कृष्णा साथियों, हरे कृष्ण साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बातों पर जो कि 18 से 19 साल 20 साल के लड़के अब जो फॉलो कर रहे हैं उन चीज़ों को, जो कि उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। उनमें से एक है कि क्या है आपके जीवन का मोटिव, क्या करना चाहते हैं, आपके जीवन तन मन दिमाग में क्या चल रहा है। तो उनका जवाब होता है पैसा कमाना। माता पिता पैसा किस लिए कमाओगे? माता पिता को खुश रखने के लिए। क्या माता पिता नोटों के बिंडल से ही खुश रह सकते हैं? क्या माता पिता को वो पैसे का नोट कागज ही खुशी दे सकता है? क्या ये सत्य है? गलत। तुम नोटों के बिंडल तो बना लोगे तप मेहनत बल अपने तपोबल से, परंतु जो खुशी माता पिता को होती है वो नहीं दिला सकते। वो नहीं दिला सकते। जिसके पास पैसा नहीं है, अगर वो तपोबल वाला है, माता पिता के साथ है, लगा हुआ है, उनके चरणों में अपना आशीर्वाद देता है, कार्य संपन्न करता है, तो वही उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब रही बात माता पिता को खुश कैसे रखें। माता पिता कभी ये नहीं कहते कि मेरा बेटा मेरे लिए महल बनवा दे, मेरा बेटा मेरे लिए ये कर दे वो कर दे, लोगों को दिखाए कि मेरा बेटा पैसे वाला है, दबंग लड़का है, मेरा शेर है। कभी नहीं कहते माता पिता। वो यही चाहते हैं हमारा बेटा अपने जीवन यापन करने के लिए अच्छा नॉर्मल कमाए और खुश रहे। बेटा क्या करता है? सिर्फ ज़िंदगी कमाने के लिए भागता है कुत्ते की तरह। माता पिता ये डले हैं इधर, कोई मतलब ही नहीं है भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला। बात की गहराई को समझो। अपने माता पिता को खुश रखना है ना, तुम्हारी जेब में मात्र 1000 रुपये हों, ट्रेन की कराओ 3 टिकट, ठीक है। अगर तुम अच्छे पैसे वाले हो, नॉर्मल एवरेज, इतना तो मतलब इस दुनिया में अब सब कमा रहे हैं। इस दुनिया में अपने खर्चे पानी लायक हर इंसान खुश है, हर इंसान खुश है, कमा रहा है, मस्त है एकदम। तो भाई उतना तुम 3 रेल की टिकट कराओ अपने माता पिता को, मथुरा वृंदावन, बस जीवन में 2-3 बार घुमा लाओ अपने माता पिता को। तुम मत बनना अरबपति खरबपति करोड़पति, मत कमाना नोट ही नोट, मत भागना उस नोटों के पीछे। माता पिता खुश तृप्त जीवन भर यही कहेंगे मेरा बच्चा तो बहुत ही, जीवन में कुछ हो उसका या ना हो, मेरा बच्चा तो बहुत ही खुश है और हमको भी बहुत खुश रखता है। दर्शन करके उनके जो भाव प्रकट होंगे ना भाई, उससे जो तुम्हें एनर्जी मिलेगी भाई, उसकी तो कोई तारीफ़ ही नहीं कर सकता, उसकी तो कोई तारीफ़ ही नहीं कर सकता भाई। श्रवण कुमार ने खुद स्वयं देखा है ना, श्रवण कुमार वाली स्टोरी पता होगी। तो भाई वो भाव होते हैं। अब तुम लोग फंसे हुए हो किस में? मैं बताता हूँ हकीकत तुम्हारी। मोटा पैसा कमाना है, गाड़ी बंगले लेने हैं, माता पिता से कोई मतलब नहीं जब तक पैसा नहीं है, और पैसा आने के बाद भी तुमको मतलब नहीं है। सत्यता ही है, मैं तो बताऊँ। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाता है, बढ़िया गाड़ियाँ लेते हो, तुम कॉलेज में गेड़ी मारने जाते हो ना, सालों दल्लों घूमते हो, मौज करते हो भाई, तुम्हारा यही है। और फिर तुमको मिल जाती है एक बर्बादी की हस्तिनापुर की रानी, बर्बादी की हस्तिनापुर की रानी। फिर वो तुमको अपने जाल में रमड़ती है। रमड़ने के बाद तुम पर पैसा है, तुम उसको तृप्त रख सकते हो भाई, तुम पे पैसा है, तुमने गड्डी कमाई है पूरे जीवन कागज की। फिर तुमको वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है, क्योंकि तुम्हारा मन जा चुका होता है तुम्हारे बस से। फिर वो कल को आती है घर पे, माता पिता से चेंचे चेंचे होती है उसकी। परसों भाई वो बोलती है कि या तो ये रहेंगे या मैं रहूँगी। अब तुम्हारा ही गूदा तो है नहीं तुम में, क्योंकि तुम हो गुलाम। तुमने पूरी ज़िंदगी अपनी आत्मा को दूषित किया, अपने तन मन की गंदगी को साफ नहीं किया कभी तुमने। कभी नेचर में आते, प्रेम भाव रखते, इस गंदगी को साफ करते, इस गंदगी को, एनर्जी को बढ़िया करते एक नंबर,
ताकि नेचर से जो तुम्हें चमक मिले, तो किसी फेशियल की ज़रूरत ना पड़े झांटू, ठीक है। तो अपनी गंदगी को साफ़ करो। फिर हाँ, नंबर 1 आती है कल को, वो बोलती है अब या ये रहेंगे या मैं रहूँगी। ठीक है भैया, तुमने कहा तू ही रह, ये तो हैगा बूढ़े बड़े, अब इनको कहा होगा भैया, अब जी को काम किए ना, सिर्फ ज़िंदगी आस कतरा है कि मोड़ा इनको कमाएगो बंडल, मोड़ा ने बंडल कमाए। अब व्यवस्था बनाई दी मैंने बढ़िया। अब वो कहती है इनको वृद्धाश्रम भेजो, ठीक है, मैं नहीं रह पाऊँगी इनके साथ, मैं नहीं रहूँगी इनके साथ। तेरी नाका साका। तो भाई यही चीज़ें हैं, अपने सुधार करें, जीवन को बदलें, नेचर से जुड़े रहें, ताकि आपको एक एनर्जी जो मिलती है ना, एनर्जी मिलती है अच्छे कामों से। अच्छे कामों से तभी मिलेगी भाई जब तुम अच्छे काम करोगे, अच्छे लोगों से जुड़ोगे। भले ही तुम 500 करोड़ कमा लो, अगर तुम्हारे तन मन धन की गंदगी साफ नहीं हुई ना, जीवन में कुछ नहीं कर सकते भाई। अपने तन मन धन जीवन की गंदगी को साफ करो। ये देखो नेचर भाई, पूरे में नेचर ही नेचर। प्रकृति एक रियल ऐसी चीज़ है जो बिना कुछ पैसे धन के तुमको एक भाई यार ऑक्सीजन दे रही है, जीवन दे रही है तुम्हें। अब सालों तुम मानसिक स्थिति से परे लोगों, मनुष्यों, इसी को काट देते हो। तो समझो, तुम जब पेड़ को काट सकते हो जो भाई तुम्हें एनर्जी दे रहा है, तो तुम माता पिता को क्या ही खुश रखोगे पैसा कमाने के। पैसा कमाने के बाद मैं बताता हूँ तुम किसे खुश रखोगे। तुम उसे खुश रखोगे जो तुम्हारी डेस्क पे लात मार के भागी आएगी, समझ रहे हो। 17, 18, 19 साल 20 साल के लौंडों, समझ जाओ, बात की गहराई को समझो, माता पिता के दायित्व को समझो। कल को मान लो तुम कुर्सी पर बैठे बैठे नोट छापने की दौड़ में दौड़ रहे हो भाई, वो सत्यता यही कि हर इंसान नोट छापने के लिए कर रहा है जो कर रहा है। वो कोई भी चीज़ उठा लो, पढ़ना, लिखना, भागना, दौड़ना, सब, कोई रियलिटी नहीं दिखाएगा तुम्हें। रियलिटी दिखा दी ना तो इंसान बच जाएंगे ना, नहीं दिखाएगा भाई, वो रियलिटी नहीं दिखाएगा। हाँ, वो दिखा सकता है तुमको अपने बंगले, अपनी गाड़ियाँ, तुम ईर्ष्या पैदा कर सकता है ताकि तुम भी नोट कमाओ। किस लिए? अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने अगल बगल के लोगों को जलाने के लिए। अरे फलाने का लौंडा तो बहुत पैसे वाला है, मर्सिडीज लगा, काफिले लगते हैं उसके, तो काफिले चलते हैं भाई। उसके पास तो 5-6 गाड़ियों का कलेक्शन है भाई। सालों दल्लों ये टीन के डिब्बे दिखा के तुम कहाँ जाओगे। नीचे हम हैं, ऊपर यम है, मीटअप तो बीच में ही होगा तुम्हारा, समझ रहे हो। तो भाई बच के रहो थोड़ा, और नहीं तो फिर तुम्हारा क्या होता है मैं बताता हूँ। हुस्न परी आ गई तुम्हारी, मोटा कमा लिया तुमने। एक दिन तुमने अपनी आत्मा को पवित्र किया नहीं, नेचर से जुड़े नहीं, ठीक है, दूषित रहे हमेशा। एक दिन ऐसा आएगा भाई, तुम्हारा माहौल, तुम्हारी आत्मा जो तुमको डील करती है, ये आदेश देता है, ये डील करती है अंदर से, ये बचाती है। ये तो मूर्ख है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये बचाती है भाव अंदर का। तो भाई एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारा लटकने का मन होता है, तभी आत्मा अंदर से उपदेश देती है, मूर्ख रुक, तूने इतने दान पुण्य किए हैं, इतने पाप नहीं किए तूने, रुक जा, अभी ये इसका समय नहीं है। तो भाई इसलिए वो बच जाते हैं। अब जिनको सुनिए, पूरी ज़िंदगी किताबी कीड़ा बने रहे टॉपर्स, और एक बैकवेंचर अंदर ऊधमी लौंडे भाई, रास्ते चलते में कोई खाने पीने के लिए मांग रहा है, दे दिया उनने, और भी दान पुण्य करते रहते हैं, मस्त रहते हैं वो जो हरामी लौंडे होते हैं। टॉपर का काम क्या है, वो मशीन बना दिए जाते हैं। किताबें पढ़ो, स्कूल से घर आओ, घर से स्कूल, रास्ते का कोई क्रियाकलाप नहीं, कोई जीवन जीना नहीं, शांत बिल्कुल, दौड़ में एक तरीके से वो दौड़ ही है भाई, दौड़ में दौड़ा दिए। अब उनका गुरुद्वारा बना है, लेकिन वो जो बैक बेंचर होता है, वो बेंचोत पता है उसे, मैं तो पापी हूँ, गुलछड़ी का कुछ ना कुछ दान पुण्य तो कर ही लो, गुप्त दान पुण्य ही तो कर लो, जीवन में शायद कहाँ काम आ जाए। तो भैया टॉपर होता है ना, उसके पास जब धर्मयुद्ध फंसता है तो उसकी आत्मा दूषित हो जाती है, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं भाई, ना तो नहीं कर पाया भाई उसने जो बैक बेंचर ने किया। बाकी बैक बेंचर हरामी होते हैं, दूषित होते हैं भाई, वैसे बाहरी तन मन से, पर अंदर से वो बहुत साफ होते हैं कुछ लोग। तो भाई उनका क्या होता है, उनकी आत्मा जब ऐसी धर्मयुद्ध फंसता है ना कि भाई अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा,
तो उनकी आत्मा मना कर देती है, हे मूर्ख रुक, ऐसा नहीं करना है तुझे, अभी तो तूने बहुत ही अच्छे काम किए, और भी करने हैं। लेकिन जो टॉपर होते हैं ना भाई, कोई ये टॉपर वो टॉपर, तुरंत लटक जाते हैं भाई, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि साले ने कुछ नहीं करा, इस जीवन में इसने कुछ कर ही नहीं पाया, बस ये मशीन बन गया, कुत्ते की तरह लगा रहा, जैसा इसको दिखाया गया वैसा ही ये भागता रहा। वो ना बनो, एक इंसान बनो, नेचर से जुड़ो। इस पेड़ ने तुमको ऑक्सीजन दिया भाई, भाई नेचर बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, नेचर से जुड़ो, नेचर से जुड़ो, नेचर से जुड़ो। ये एक जो एनर्जी देती है ना सुबह सुबह 4 बजे, वो एनर्जी तुम 500 करोड़ वाले इंसान से हाथ में ला लेना भाई, वो भी तुम्हारा फ़ैन हो जाएगा भाई। इस बंदे में कोई तो बात है, ये बंदा डिसेंट सा बंदा है भाई, इसमें तो कुछ चीज़ है, एक एनर्जी है नेचर की, चमक बोलते हैं ना। तुम एक सेलिब्रिटी को खड़ा कर लेना, एक नेचुरल बंदे को खड़ा कर लेना, उसके अंदर से जो एनर्जी निकलेगी ना भाई, भाई वो चीज़ ही अलग है, समझो बात। वो फेशियल ग्लेशियल करा रहा फिर रहा है, पैसे फूंक रहा है, वो बंदा नहीं फूंकता भाई, वो नेचर की चरणों में अपना शीश नमन करता है और बनता है वो कुछ। तो आशा करता हूँ आप सब लोग समझ रहे होंगे, अपने माता पिता को एक ट्रिप तो करवानी चाहिए, ज़्यादा नहीं, 300 का मान लो ट्रेन का किराया भाई, इतना ही लगता है, कहीं से तुम कर लो नॉर्मल 100-200 किलोमीटर के दायरे में भाई, इतना तुम कर ही सकते हो अपने माता पिता के। यार मथुरा वृंदावन, एक बटेश्वर धाम पड़ता है, छोटी काशी बोलते हैं इसे, बटेश्वर भाई, वहाँ पे दर्शन करा के लाओ। 108 मंदिर है वहाँ भोलेनाथ के, हर हर शंभू। वो वहाँ जो एनर्जी मिलेगी ना भाई तुम्हें, जीवन में कहीं नहीं मिल सकती। कभी आओ, घूम कर आओ बटेश्वर में, फिर बताना मुझे कि हाँ भाई तुमने सही बोला था, चीज़ है भाई। अपने माता पिता को घुमाओ यार, कब तक कुर्सी पर बैठे बैठे, कब तक यार पायलिस के मरीज बनते जाओगे, कुछ भी हो सकता है तुम्हें। रात में सो रहे हो, टेंशन में अटैक पड़ गया, तुम्हारे माता पिता का सपना सपना ही रह गया, मेरा बेटा आएगा कमा के लाएगा, मुझे घुमाएगा, कुछ मेरे जीवन का बदलाव होगा, मैं आस करती हूँ। वो जीते हैं तो आस में, तो तुम आस की नाश करते हो भाई, तुम उस आस का करते हो नाश। अबे समझो बात, जीवन को जियो। मैं ये नहीं बोल रहा तुम पढ़ाई छोड़ दो अपनी, ये करो वो करो, नौकरी छोड़ दो भाई, सब करो, ये दूषित आत्मा तन मन धन को साफ करो, जीवन को जियो एक नेचुरल तरीके से, मस्त होकर, खुश होकर। जीवन में ईर्ष्या नहीं रहनी चाहिए कि साले मर्सिडीज कैसे ले ली तूने, अब तक मैं कुत्ते की तरह लगा रहूँगा, मुझे भी अपना घर बनाना है, बंगला बनाना है। नहीं, बंगला हो चाहे झोपड़ी हो, उसका काम क्या है, एक छत देना सोने के लिए, ठीक है, एक खटिया होती है, एक बेड होता है। खटिया वाला ज़्यादा खुश रहता है, वास्तविकता बता रहा हूँ। कभी 15 दिन ऐसा करना, 15 दिन सोफे पर सो के देखना VIP वाले पे, या फिर बेड हो तुम्हारा, 15 दिन धरती पर सो के देखना, किस में तृप्ति मिलती है, आत्मा 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 शुद्ध किस पे होती है। तो भाई चीज़ों से बचो और थोड़ा बहुत देखते रहो, एनर्जी लो, अच्छी सांस लोगे, दिमाग शांत होगा, खुलेगा, ये अंदर का जहर साफ होगा भाई, अंदर से एनर्जी निकलती है। तुम सामने वाले बंदे से बोलो मत, जब तुम उसके पास खड़े होगे ना तो एक एनर्जी निकलेगी। वो बंदा अगर अच्छा होगा ना, जिसकी एनर्जी अच्छी होती है भाई, तन मन धन साफ होता है, तो लोग उससे जुड़ते हैं, और जिसकी एनर्जी ख़राब होती है, सबके अंदर से निकलती है, तो उससे बंदे भागते हैं। और भाई देखो आज का ये रहा, थोड़ा बहुत फिट हो रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, हो पाऊँगा या नहीं, 30 दिन में देखते हैं। आशा तो सब कर्म करना अपना करता है बेटे भाई। राम राम।